जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या बताया था, एटम, है ना। हम लोग इधर से चैप्टर 14 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 13, और आज चैप्टर क्या बता, एटम 12 है, एटम, है ना। देखिए इसमें आपका 2 दिन बहुत है, 2 दिन क्या बता बहुत। आज कौन कौन पढ़ लेंगे बताइए। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ क्या एटम, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ क्या हाइड्रोजन एटम। तो देखिए क्या इसका एक बार यहां बता दे रहे हैं। दूसरा आप लोग को क्या करना है बताइए कि इसका जो असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज आने वाला है उसका आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत है। चलिए चैप्टर कौन के बताता, 12 एटम का। रदरफोर्ड नाम सुने हैं रदरफोर्ड का। देखिए इससे पहले बहुत सारा न्यूक्लियर मॉडल दिया गया था, अरे हाँ बताइए, लेकिन जब ये दिया गया किसके द्वारा बताओ, रदरफोर्ड के द्वारा, ये उस टाइम का सबसे सुटेबल माना जाने लगा। कब दिए थे पता है ये ना, बता रहे लोग 1911 में दिए थे। कब दिए थे बताए सारे लोग, 1911 में। और इसका मोटा मोटी जो बात है वो समझिए, है ना। इसको अगर लिख लिख के समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसीलिए आपको हम यहाँ जो है नोट्स जो बताए हैं क्लास में वही है। चैप्टर कौन है बताइए, 12। बोल सर इसका लेक्चर 1 बाय 1 आएगा क्या, नहीं, 2 दिन तो पढ़ाएंगे। लेक्चर 1 बाय 1 क्या करा, छोटा चैप्टर है ये, तो आपको क्या करेंगे बताओ, फुल नोट्स क्या कर रहा है, भेज रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन हो गया, 12। इसको हम भेज दे रहे किसमें बताइए, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम क्या पता है, जोर से बोल दीजिए ताकि सुन लो। हाँ ये क्या होगा बताइए, मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ 12th का चैप्टर नंबर 12 एटम, है ना। अच्छी बात क्या है कि नोट्स यहाँ बहुत दिन से रहता है। अगर आप ज्वाइन करेंगे न्यू तो पुराना नोट्स भी आ जाता है। देखे ना, देखे ये फीचर टेलीग्राम का बहुत जबरदस्त है। व्हाट्सएप में से कहाँ होने लगा, कौन सा व्हाट्सएप चला रहा है तू। पहले बात है, एक जो है तुम्हारा कौन सा बताइए, वो व्हाट्सएप को तुम्हारा वो है जिसमें सिर्फ फोटो जाता है, तो उसमें नहीं भेज सकता, क्या चाहिए, पीडीएफ। अरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें पीडीएफ नहीं भेजा जाता, अभी बाद में फीचर लगे तो अलग बात है। अभी बस क्या भेज सकते हैं, फोटो और लिंक भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में कई बार लोग टेलीग्राम का लिंक चैनल भेज देते, बोले इसमें ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स यहाँ से मिलेगा। चलिए छोड़िए उस बात में, हम लोग को कौन अच्छा क्या खराब उससे हमको लेना देना, हम लोग का है कि हाँ टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएगा, अच्छी बात है। चलिए एटम्स, बढ़िया से बोले क्या बताओ, एटम्स। जितना यहाँ सब चीज बताया ऑलरेडी हम आपको बताए थे, किसमें, चैप्टर 13 में, जिसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर। लेकिन फिर भी एक बार बताएंगे, है ना। बताइए ये क्या होगा बताइए, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, नाभिक। और ये जो बाहर वाला होगा क्या बताओ, एटम्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे, ऑर्बिट में। साइज ऑफ एटम कितना था, 10 के पावर -10, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस क्या था, 10 मीटर। अच्छा बताए साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या था, 10 के पावर माइनस क्या था, 15 मीटर। और रेडियस रेंज कितना का, 10 के पावर -15 से ये। अच्छा 1 फेरीमीटर बराबर क्या था, 10 के पावर -15। ये बताया था ना साहब, बताइए। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस क्या था, 10। उल्टा कर देंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस क्या जाएगा, 10। अब बढ़िया समझिए कि क्वेश्चन यहाँ 2 तरह से पूछा गया है। एक है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 और 1 मीटर में 10 के पावर कितना होगा, 10। अरे हाँ ना, बताइए बताइए। अब यार तुम्हारा क्या होगा बताइए, ये बताइए जैसे क्या होगा बताओ, एटम हो गया, क्या होगा बताया था, एटम। बीच वाले को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसको क्या बोले बताओ, एटम। इसको बोलिए फिर से, बोलिए क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या हिंदी, नाभिक, परमाणु, ठीक। साइज पता चल गया। अब बताइए एटम का अगर सिंबल पूछ लिया जाए तो बता देंगे क्या, आवाज नहीं आया। सिंबल अब क्या चाहिए, एटम। क्या था बताओ, एक्स, जेड, ये। फिर बोलिए, फिर बोलिए, एक और बोलिए। अरे हाँ बताइए, इस टाइप का क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। जो भी होगा नीचे वाला को क्या बोलेंगे और ऊपर वाला को नहीं समझ में आया तो ये इक्वल टू बता सकता है क्या होगा, सो क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, बताइए इसको बोलेंगे n प्लस क्या बोलेंगे, z। अच्छा एटॉमिक मास कहाँ का होता पता है, न्यूक्लियस का। बढ़िया देखिए एटॉमिक मास में किसको लिखते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
और एटॉमिक मास क्या लिखते हैं? न्यूट्रॉन क्या चाहिए? प्रोटॉन। तो ये एक्चुअली जो मास है इसी को क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियस। नंबर ऑफ क्या चाहिए? न्यूक्लियॉन्स। उसी को सम आपका क्या होगा? एटॉमिक मास। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक था रदरफोर्ड का। वो क्या था कि जो मासेस होगा, मास को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन और क्या चाहिए? प्रोटॉन, दोनों का सम। मास जो होगा और क्या होगा बताइए? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बताइए, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज और एटॉमिक मास आपका कहां होगा बताइए? सारे स्मॉल रीजन में। उस स्मॉल रीजन को ही क्या नाम दिए? न्यूक्लियस। जो एटम के कहां होगा? सेंटर पे। अच्छा आपसे पूछ लिया जाए नाम तो बता देंगे क्या? ये क्यों क्या कहेंगे? एटॉमिक मास नंबर। फिर से बोलिए। ये है छोटा चीज लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा जेड को क्या बोलेंगे? बढ़िया से बोलो। एटॉमिक नंबर। फिर बोलिए एन को बोलिए नंबर ऑफ क्या गया? न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं सिंपली। पी को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। अरे पी को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन, या नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन। और बोलिए क्या हो गया बताइए? एन हो गया, पी हो गया। अच्छा ई किसके बराबर होगा पता है? ई इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जेड जो है किसके बराबर होगा? ई का। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन का। कब? जब कोई चार्ज ना हो। अगर पॉजिटिव रहेगा तो जितना पॉजिटिव उतना क्या करेंगे? घटा देंगे इलेक्ट्रॉन को, और जितना क्या रहेगा? नेगेटिव, उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये बेसिक बात समझ आ गया। एक एग्जांपल वही ले लेते हैं जो बोर्ड में क्या किया था, पूछा था। फिर से बोलिए, बोर्ड में क्या किया था? पूछा था। जैसे अगर आपसे हम पूछ ले बताइए कि जैसे आप लोग नाम सुने प्लूटोनियम का? नहीं सुने हैं। कितना होता बताइए? 94 और 200 क्या होता? बताओ 42। बताइए इसका एटॉमिक मास बताओ। तो जो भी ऊपर में होगा क्या बताओ? ये झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन है ये, और यही सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया। दोनों में, झारखंड बोर्ड में एक बार नहीं 2 बार पूछा गया। कितने बार पूछा गया? 2 बार। तो ऊपर वाला जो भी होगा एटॉमिक मास कितना होगा बताइए? एटॉमिक नंबर। तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने बोला था, तो प्रोटॉन बता सकता है कोई क्या? प्रोटॉन किसके बराबर? जेड का। ना समझ में आया? न्यूट्रॉन बताइए। तो ये इक्वल टू एन प्लस क्या होता है? पी। तो आपको ये इक्वल टू एन प्लस क्या होता है? जेड। तो जेड को उठा लो। ये माइनस क्या होगा? जेड इक्वल टू क्या होगा? एन। तो एन इक्वल टू क्या होगा बताओ? ये माइनस क्या होगा? जेड। या ये माइनस पी भी लिख सकते हो। अरे क्या लिख सकते हो? ये माइनस क्या लिख सकते हो? पी। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? बताइए तो एन इक्वल टू क्या होगा बताइए? 242 माइनस क्या होगा? 94। तो ये माइनस पी वही हुआ। या ये माइनस क्या लिख सकता है? जेड। बोले ये कितना बताओ? 242 माइनस क्या बताओ? 94। बोले क्या होगा बताओ? 12 4 8। यहाँ कितना है? 4। अब यहाँ से कितना जाएगा बताइए? यहाँ कितना हो गया बताइए? नहीं 4 कैसे हुआ? यहाँ 12 में 4 के कितना? 8। 13 में हो जाएगा कितना बचेगा? 4। अच्छा 13 में हो जाएगा 4 बचेगा ना, 2 में एक कितना बचेगा? 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 148। और आपका प्रोटॉन कितना हो गया? 94। बना लेता। अच्छा बस साहब जोरी थोड़ी के क्वेश्चन देगा। अच्छा चलो एक ये क्वेश्चन नहीं देगा तो आपको एक फेमस क्वेश्चन दे रहे हैं यूरेनियम का। क्या होता बताइए? को बता सकता है इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? पहले एटॉमिक मास बता इसका। तो जो ऊपर वाला रहेगा एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। आप बताओ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? जेड के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बताओ? 92। बताओ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। ये माइनस क्या होता बताओ? जेड। ये की वैल्यू बोलो, घटाइए। 5 में 2 जाए कितना होगा? 3। अब बताइए यहाँ 3 4 1 143 है कि नहीं? 143 मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता? 143 होता है कि नहीं है? अगर आप लोग समझते कोई इसका मीनिंग, वैसे होने के लिए बहुत कुछ मीनिंग हो सकता है कि नहीं, कि 1 लेटर का, 4 लेटर का, 3 लेटर का, है ना। तो अगर आप जो मीनिंग जानते हो आप क्या कर सकते हैं बताइए? हाँ कमेंट करें, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर सकते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं आता क्या? समझाए हम क्या बोले? सो अब आगे बढ़ते हैं ना। अरे बोला जाए तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले कौन सा बताइए? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट बताइए? रदरफोर्ड का। कौन सा बताइए था? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के बारे में इसमें जितना इंपॉर्टेंट बात है सबको आपको क्या कर लेना है? दिमाग में बैठा लेना। पहला बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा
फिर से बोलिए क्या बताओ सबसे ज्यादा। ये बताए थे 3 स्टेप में। पहला बताया क्या चीज, ऑब्जर्वेशन। अरे क्या बताया बताओ, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से क्या निकाले, कंक्लूजन। फिर से बोलिए क्या निकाले, बढ़िया से बोलिए क्या निकाले बताइए, बढ़िया से बोलिए क्या निकाले, बोलो जल्दी। कंक्लूजन। और बोलिए कंक्लूजन के बाद क्या दिए, पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट्स का ही क्या नाम बताओ, थ्योरी। और इसके बाद ये दिए नहीं, ये लोग निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ड्रॉबैक्स। अरे वो तो थ्योरी देगा ना। लोग कमियां ढूंढ लेते हैं कि नहीं, लोग कमियां क्या करते हैं, क्या, ड्रॉबैक्स। और इसी को क्या बोलता है, डिमेरिट। तो पहले ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में एक सेटअप लिए थे, क्या लिए थे, एक सेटअप। कैसा सेटअप लिए थे, देखिए देखिए देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, खुल जा। हाँ खुल गया। यहाँ क्वेश्चन ले लिए थे ना। हाँ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या तो जिगर एंड मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बोल सर रदरफोर्ड का तो जिगर और मार्सडन क्यों आता है। देखिए एक्चुअली जो है ना कि रदरफोर्ड के अंदर ये लोग क्या कर रहा था बताओ, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो यही सजेस्ट किए थे कि एक्सपेरिमेंट करो। ये एक्सपेरिमेंट इन लोग मिलके किया। बाकी जो ऑब्जर्वेशन थ्योरी है वो कौन दिया बताओ, रदरफोर्ड। ठीक है, तो सेटअप देखो यहाँ। पहले क्या देखो बताओ, सेटअप। एक यहाँ क्या लिया बताओ, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक क्या लिया बताओ, लेड प्लेट। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल किससे पास हो रहा है, लेड प्लेट के होल से। किससे टकरा रहा है, गोल्ड फॉइल से। ये जो दिख रहा है वो क्या बताओ, गोल्ड फॉइल, जो बहुत क्या है, थिन। किसमें होगा, आपका माइक्रोमीटर में होगा। किसमें होगा बताइए, माइक्रोमीटर। ये तुम्हारा क्या है, स्क्रीन है। स्क्रीन को किससे कोटेड किया बताओ, जिंक सल्फाइड। कोटेड मतलब समझ आता है क्या, लेयर चढ़ा देना। अरे हाँ बताइए, जैसे बहुत सारे लड़का लोग या फिर कोई लोग भी मेकअप करते हैं ना, तो एक लेयर चढ़ता है ना, तो कोटेड बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ भी कोटेड किया जा रहा है। तो बोल बोल यहाँ भी मेकअप हो रहा है इसका। हाँ, किससे मेकअप हो रहा है बताइए, जिंक सल्फाइड है कि नहीं। किसे हो रहा है बताइए, जिंक सल्फाइड से। उसके बाद बताइए, यह समझ में आ गया सेटअप। ये सारा कहाँ रखा गया बताइए, अंडर वैक्यूम में। कहाँ रखा गया बता दो, वैक्यूम। एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ में आया। क्या लिए, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, लेड प्लेट लिए। बस सर यहाँ लेड प्लेट ही क्यों लिए, इसलिए ताकि यहां से जब अल्फा पार्टिकल पास करे तो आपका जहां होल है बस वहीं से पास करे, इधर उधर कहीं से भी पास नहीं। बस सर अगर दूसरा लेंगे तो देखिए, तो कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो आपका जैसे लाइट है, अगर आप जलाएंगे कोई क्या चाहिए, स्टील में लाइट ऐसे करके जलाएंगे तो क्या लाइट आपका आर पार हो जाएगा क्या। लेकिन वही एक किस में डला है, पेपर में, तो लाइट थोड़ा बहुत आर पार हो जाएगा ना। तो इसीलिए चाहता है कि आपका जो आपका अल्फा पार्टिकल है कहां से निकले, बस हॉल से। और लेड प्लेट यही काम करता है कि बाहर से कहीं भी जाने नहीं देगा, जितना हॉल वहीं से क्या करने देगा, जाने देगा। कहां से टकरा रहा बताता, गोल्ड फॉइल से। अब ये तो सेटअप समझ में आ गया। तो अब आता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखें कि जब अल्फा पार्टिकल लेड प्लेट से पास होकर किससे टकराया, गोल्ड फॉइल से। तो देखा कि गोल्ड फॉइल से जो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद बिना डिफ्लेक्शन का ज्यादातर क्या कर गया, पास कर गया। 3 बार यहां यूज करेंगे हम लोग। मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर, फ्यू मतलब कुछ, और वेरी फ्यू मतलब बहुत कम। बहुत कुछ नहीं, वेरी फ्यू मतलब बहुत कुछ, बहुत कम, राइट। बताइए, तो पहला क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन का पास कर गया, अनडिफ्लेक्टेड। क्या हो गया बताया था, अनडिफ्लेक्टेड, या विदाउट डिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते। दूसरा ऑब्जर्वेशन की फ्यू अल्फा पार्टिकल एंगल 0 से 180 डिग्री बीच में क्या क्या, एंगल पे क्या क्या, डिफ्लेक्ट किया। डिफ्लेक्ट मतलब क्या क्या, मुड़ा। और एक अल्फा पार्टिकल लगभग किसमें, 8000 में। फिजिक्स में लिखा 8000, और यही एक्सपेरिमेंट किस में पढ़ना बताओ, केमिस्ट्री में भी। तो कितना लिख दिया, 20000। बोल कौन लेगा सर 8000 की 20000, दोनों एनसीईआरटी में लिखा था, दोनों बात सही है। बोल कैसे सही हो सकते दोनों एक साथ। देखिए एक्चुअली जो है डिपेंड करता बहुत सारा सेटअप पे, फैक्टर पे, है ना, कि एक्सपेरिमेंट कैसा यहाँ किया गया था। अरे हाँ बताइए, कितना इंटेंसिटी से भेजा गया था। ठीक है, तो आपको ये बात मान के चलना है कि ज्यादा होता है ना। पहले क्या समझना है कि जब ये अल्फा पार्टिकल, जैसे ये मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और यहाँ क्या, लेड प्लेट, यहाँ से पास किया एक बीम बन के, ये कौन सा है, गोल्ड फॉइल। यहाँ क्या क्या टकराया, तो इसे अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के क्या कर गया, पास। पहला स्टेप समझ में आया, पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि नहीं आया। ये तुम्हारा क्या है, और ये अब बीच में क्या बता, लेड प्लेट, यहां से टकराया, टकराया कि नहीं टकराया। तो जैसे टकराया यहां से गोल्ड फॉइल से, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के क्या कर गया, पास।
पहला बात समझ है। दूसरा कि ये जा रहा है यहां से, ठीक है, तो ये अगर सीधा चला गया मतलब 0 डिग्री एंगल पे, तो 0 डिग्री हो गया ये वाला। अरे सीधे सीधे चला गया तो 0 हुआ ना, इधर से इधर बेंड करेगा, तो यहां से यहां तक इसको क्या बोलेगा 180 डिग्री। अरे ऐसे सीधा चला गया तो इसे 180 डिग्री हुआ ना, तो जो इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, या इधर इधर जाएगा, तो कितने डिग्री पे कर रहा मुड़ रहा बताए, 0 से 180 डिग्री कुछ में। ये गोल फाइल अल्फा पार्टिकल चुबुक क्या गया पास हो गया तक, कुछ इधर 2-4 इधर क्या हुआ चला गया। मान लेते हैं कि 8000 अल्फा पार्टिकल को भेजे, कितना भेजे बताओ 8, तो लगभग यहां से 7,700 नहीं 700 नहीं 7,950 मान लो, 999 नहीं, तो क्या बचेगा फिर 8,000 में कितना मान लो बताइए 7,950 बिना डिफ्लेक्शन के क्या कर गया पास कर गया। अब बच गया कितना 50 में एक वापस आ गया और 49 लगभग इधर इधर थोड़ा चला गया ना, समझ आ रहा। तो फ्यू मतलब क्या गया कुछ, मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर क्या चल गया पास कर गया, और एक 8,000 में क्या गया वापस। अरे हाँ बताइए ये क्या था ऑब्जर्वेशन नहीं समझ में आया। ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखो यहाँ से देखो यहाँ से देखो, कितना चीज पढ़ेंगे हम लोग बताइए तो सब चीज है ना, आराम से देखो। मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, कैसे बताइए अनडिफ्लेक्टेड, कैसे पास कर गया। दूसरा फ्यू अल्फा पार्टिकल, फ्यू मतलब कुछ, डिफ्लेक्टेड एट एंगल बिटवीन 20 to 180 डिग्री। अब यहां देखिए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वन किसे बता 8,000 अप्रॉक्स, और रिफ्लेक्टेड क्या चाहिए बैक बाय क्या चाहिए 180 डिग्री, नहीं समझ में। अच्छा एक बात होती है, अगर यहां से टॉर्च जलाएं ठीक, और यहां से जो है सीधा सीधे अगर चला गया ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट मान लेते यहां से, देखिए समझिए एक बात को, मान लेते मेरा हाथ है ठीक है, या क्या स्क्रीन मान लेते हैं, या मान लेते क्या चाहिए लाइट। अब यहां से लाइट जब जाएगा, जैसे स्क्रीन नहीं कहां गया होता तो यहाँ, तो हम लोग सारा कहां देख रहा है ऑब्जर्व कर रहा है बता स्क्रीन पे, तो ये भी अभी गोल्ड फाइल नहीं है ठीक है, ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन को दूसरा कुछ ले लेते हैं ना, तो फिर लोगों के हाथ उलझ देना। हाँ ये मान लेते क्या स्क्रीन है, क्या बताता है स्क्रीन, मेरे हाथ यहाँ क्या है ये गोल्ड फॉइल है ठीक है। अरे हाँ बताइए जब लाइट यहां से गया मारे तो सीधा सीधे अगर पास हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में स्पेस क्या है खाली है। अगर लाइट रे को सीधा सीधे चलाया यहाँ सीधा सीधे क्या गया पास हो गया, तो बीच में स्पेस क्या है खाली, और गोल्ड फॉइल यहां रख दिए, फिर भी अगर लाइट को जलाए, फिर भी लाइट को क्या किया जलाए, तो जलाए तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या कर गया पास कर गया। तो ऑब्जर्वेशन यहां से क्या निकाले, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या निकाले कंक्लूजन कि बिना डिफ्लेक्शन के अगर पास कर रहा है, इसका मतलब जो ज्यादा स्पेस है एटम में वो क्या होना चाहिए खाली। अरे बिना डिफ्लेक्शन के ये लाइट रे है यहाँ, एक छोटा सा मान लेते यहाँ रख दो क्या चाहिए पेपर नहीं, आप लोग नहीं पेपर नहीं, आप लोग देखे ये रख दो सुई रख दो, क्या रख दो सुई देखे ना छोटा सा, ऐसे कर दे सुई रख दो, बताओ क्या होगा बताओ, ज्यादातर लाइट क्या कर जाएगा पास कर जाएगा। अब सुई रहेगा तो थोड़ा सा क्या करेगा डिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा, बहुत ज्यादा करेगा क्या, कितना करेगा थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर जो स्पेस है, सुई तो बहुत छोटा हो गया ना, कि ज्यादातर स्पेस क्या हो गया खाली, जो लाइट को आसानी से क्या होने दे रहा है पास। इसी टाइप का एटम में जब यहाँ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ टकराया, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आसानी से क्या कर गया पास कर गया। तो इसका मतलब बताएं कंक्लूजन में कि देखिए ज्यादातर अगर पास कर जा रहा है, कोई भी चीज पास इसलिए कर रहा होगा क्योंकि ज्यादातर स्पेस वहां क्या होगा बताइए खाली। न समझ में आया, न समझ में आया, क्या समझ में आया, ज्यादातर स्पेस क्या होगा बताइए, पहला बात समझ आए। ये कंक्लूजन कैसे निकाल पाए, क्योंकि बिना डिफ्लेक्शन का पास कर जा रहा था। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है डिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है पॉजिटिव, और जहां से डिफ्लेक्ट कर रहा है वहां भी क्या होगा पॉजिटिव, तब तो रिपेल करेगा, तो फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या करेगा रिपेल। अरे बात समझा। और 8000 में एक क्या कर जाएगा वापस। अगर फ्यू अल्फा पार्टिकल रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब बोले कि आपका एटम में सभी जगह खाली स्पेस नहीं है, पर ज्यादा स्पेस क्या है खाली, लेकिन एक ऐसा स्मॉल जगह जहां क्या है बताओ पॉजिटिव चार्ज क्या है कंसंट्रेटेड है, और वहां सबसे ज्यादा क्या है बताओ मास, उसी को क्या बोले बताइए न्यूक्लियस। ना समझ में आया। तो अगर बोल दिया जाए कि रदरफोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट से कौन सा था एक, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी क्या था बताइए न्यूक्लियस का। बात समझ में आया। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी समझ में आया क्या है। चलिए दूसरी बात यहां ये है कि थर्ड लाइन कि 8000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा वापस,
इसका मतलब जो साइज होगा न्यूक्लियस का बहुत क्या होगा, छोटा। ना समझ में आया? साइज जो न्यूक्लियस का बहुत क्या होगा, छोटा। जैसे यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया बताओ, एटम हो गया, अल्फा पार्टिकल। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है बताओ, अरे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है बताइए, कैसा पास हो जा रहा है बताइए, बिना डिफ्लेक्शन का। अच्छा बताओ, अब दो अल्फा पार्टिकल, एक ये वाला और ये क्या क्या डिफ्लेक्ट किया ना, और एक अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन क्या हो गया वापस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है एटम के कंपेयर में बहुत क्या होगा, कम। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होगा एटम के कंपेयर में बहुत क्या होगा, छोटा। और ज्यादातर स्पेस एटम में क्या होगा, खाली। कंक्लूजन समझ में आया? और ये कंक्लूजन आज भी क्या है, वैलिड है। बात समझ आ रहा? ये कंक्लूजन आज भी क्या है, वैलिड है। आज से लगभग 114 साल पहले का बात है ये, 100 साल से भी ज्यादा हो गया, और आज भी इसका बात क्या है, वैलिड है। लोग आज बोलते हैं, कल अपना बात को चेंज कर लेते हैं। और ये थ्योरी है। हाँ चलिए, चल देखिए, ये बात समझ में आया कि क्या है, सो क्या होगा बताइए। अब आते हैं कंक्लूजन, समझ में आ गया? क्या कंक्लूजन बताइए, क्या कंक्लूजन बोले बताइए, कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू क्या चाहिए, गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट मींस द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम आर क्या चाहिए, इम्पर्टिंग। फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट एंगल क्या चाहिए, बिटवीन 0 to 180 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल 0 से 180 डिग्री बीच में क्या किया, डिफ्लेक्ट। और यहाँ डिफ्लेक्ट किया, कितना डिफ्लेक्ट किया है बता दो इधर से। नहीं दिख रहा है इन लोग को, दिख रहा है अबला, अब दिखा, ये वाला है ना, बताइए बताइए यहाँ क्या होगा बताइए। फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट एंगल कितना बताओ, बिटवीन 0 to 180 डिग्री। इट मींस पॉजिटिवली चार्ज कोर ऑफ क्या चाहिए, एटम आर कंसंट्रेटेड a very small region which is called क्या चाहिए, nucleus at the center of क्या चाहिए, atom। Here alpha particle क्या चाहिए, positive, and nucleus are also क्या चाहिए, positive। That's alpha particle repelled और क्या चाहिए, deflected by positive charge of क्या चाहिए, nucleus। कौन सा चार्ज बताया था, पॉजिटिव चार्ज। बता, इन शॉर्ट बात यह है कि जो आपका स्मॉल रीजन से हुआ था, डिफ्लेक्टर था, वो स्मॉल रीजन का क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। पहला बात समझ आ गया। और वो स्मॉल रीजन में आपका क्या बताओ, सारा मास वही क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और वही क्या होगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, सिंस वन इन किस्म बताइए 8000, एक अल्फा पार्टिकल किस्म बताइए 8000 में रिफ्लेक्टेड बैक बाय क्या चाहिए, 180 डिग्री। इट मींस द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ क्या चाहिए, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू क्या चाहिए, एटम। बात समझा है? ये तो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जो सबसे आपको जो दिमाग में आधे रखना है वो है क्या है, पोस्टुलेट। इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन ज्यादातर आपका जो है पोस्टुलेट ही पूछता है। क्या पूछता है बता, पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट आपको ज्यादातर भूलना नहीं है। 4 पोस्टुलेट बताएंगे इसका। कितना बताएंगे बताया था, 4। फिर से बोलिए, कितना पोस्टुलेट, 4। और चारों आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। पहला पोस्टुलेट है न्यूक्लियस वाला, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस सॉरी मोस्ट ऑफ द मासेस एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन वेरी क्या चाहिए, स्मॉल रीजन। याद रहेगा, which is called क्या चाहिए, न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। कितना लोग हो गया, क्या दो बताइए, बढ़िया से बोलिए। मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द मासेस एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब एकत्रित, अरे कंसंट्रेटेड मतलब एकत्रित इन ए वेरी क्या चाहिए, स्मॉल रीजन कॉल्ड क्या चाहिए, न्यूक्लियस। आ जाएगा, तो पहला आ गया। दूसरा, वो इलेक्ट्रॉन को बोले कि देखिए कि जो न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड, और इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमेगा, न्यूक्लियस का। किसमें बताइए, ऑर्बिट में। और वो कंपेयर किए किसके साथ बताओ, सोलर सिस्टम के साथ। कि जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस है, वैसे तुम्हारा सोलर सिस्टम में क्या होगा, सन। और सन के चारों ओर कौन घूमता है, प्लैनेट। वैसा ही तुम्हारा जो है न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ गया। तीसरा बात यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कौन दिए थे, कूलम्ब्स। और थर्ड, ओवरऑल एटम क्या होगा, न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ओवरऑल एटम क्या होगा, न्यूट्रल। फिर से बोलिए, ओवरऑल एटम क्या होगा, न्यूट्रल। और ये बात आज भी क्या है, सही है कि एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव होता है उतना क्या होता है, नेगेटिव। चलिए अब यहाँ देखिए कि आपका मोस्ट ऑफ द मासेस एंड पॉजिटिवली चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन ए क्या चाहिए, वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड क्या चाहिए, न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। कितना लोगों को कम से कम पहला लाइन याद हुआ? पहला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं याद हुआ? बताइए, आपको जब लिखने बोलेगा पोस्टुलेट, अरे 1 नंबर का देगा,
एक नंबर का हालांकि नहीं, 2 नंबर क्या आएगा, तो एक नंबर पोस्टुलेट लिखने बोलेगा और एक नंबर का क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉबैक। अगर 3 नंबर का दे दे तो आपको चारों पॉइंट लिखना है और उसका क्या लिखना है, ड्रॉबैक 2 है इसका तो 2 लिखना है ना। देखिए द न्यूक्लियस ऑफ क्या चाहिए, एटम इज सराउंडेड बाय क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द क्या चाहिए, न्यूक्लियस। फिर से सुनो, न्यूक्लियस जो हुआ किसका बता, एटम का। फिर से बोलिए, न्यूक्लियस जो हुआ किसका, एटम का, सराउंडेड बाय क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द क्या चाहिए, न्यूक्लियस विद अ वेरी क्या चाहिए, हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड कंपेयर्ड दिस विद किसके साथ बताइए, सोलर सिस्टम। अरे हाँ बताइए, द न्यूक्लियस ऑफ एटम लाइक द क्या चाहिए, सन इन सोलर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द क्या चाहिए, न्यूक्लियस एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड क्या चाहिए, सन। थर्ड लाइन सबसे सिंपल है कि इन एन एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ क्या चाहिए, न्यूक्लियस। और फोर्थ नंबर उससे भी सिंपल है, केवल एटम इज क्या चाहिए, न्यूट्रल, इट मींस द नंबर ऑफ। चलिए ठीक, पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया, नहीं समझ में आया कि ज्यादातर स्पेस जो है एटम में क्या होता है, खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के क्या कर गया, पास। तो आपका पहला ऑब्जर्वेशन कि ज्यादातर अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया, कंक्लूजन में इसीलिए दिया क्या चाहिए कि ज्यादातर स्पेस क्या हो गया, खाली। फिर अल्फा पार्टिकल क्या किया, डिफ्लेक्ट किया 0 से 180 डिग्री में। तो फिर कंक्लूजन क्या किए कि चूंकि आपका 0 डिग्री से और 180 डिग्री में क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एटम है ये और बीच में क्या है बताओ, न्यूक्लियस, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के क्या करेगा बताओ, पास कर जाएगा, आसानी से क्या करेगा बताओ, पास करेगा। अरे हाँ ना बताइए, लेकिन फ्यू जो अल्फा पार्टिकल है, फ्यू को क्या बताया था, अल्फा पार्टिकल, वो क्या कर रहा बताता हूँ, डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा बताता हूँ, डिफ्लेक्ट। और एक जो है आपका ना समझ में आया, फिर क्या बताइए तो पोस्टुलेट में समझ में आया। पहले तो इसके बारे में डिफाइन किया, किसके बारे में बताइए, न्यूक्लियस के बारे में, कि मोस्ट ऑफ द मासेस। फिर से बोलिए क्या बताओ, मोस्ट ऑफ द क्या चाहिए, मासेस। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन प्लस क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ये कंसेप्ट कौन दिए थे, बात समझ आ रहा है। तो बताइए, मोस्ट ऑफ द मासेस एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन क्या चाहिए, स्मॉल रीजन। दूसरा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस इज सराउंडेड विद किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रिवॉल्व्स विद अ वेरी हाई स्पीड अराउंड द क्या चाहिए, न्यूक्लियस। एंड अदर फोर्स कंपेयर दिस सिस्टम विद द सोलर सिस्टम। सन इज लाइक न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस इज लाइक क्या चाहिए, सन एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लैनेट्स। नहीं समझ में। अब बताइए दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा क्या बताइए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा किसके किसके बीच में, बताइए इलेक्ट्रॉन और किसके, प्रोटॉन के बीच में। अरे हाँ बताइए, इलेक्ट्रॉन और किसके बीच में, बताइए प्रोटॉन के बीच। तीसरा और चौथा जो फाइनल हो गया, चौथा जो कौन हो गया बताओ, फाइनल, वो तुम्हारा क्या होगा बताइए कि ओवरऑल एटम जो होगा क्या होगा बताता हूँ, न्यूट्रल होगा। फिर से बोलिए, ओवरऑल एटम क्या होगा बताता हूँ, न्यूट्रल। पूरा बात समझ आ गया, नहीं समझ आया, ये तुम्हारा क्या यहाँ तक हो गया। अब इसका आते क्या चाहिए, ड्रॉबैक्स। क्या था बताता, ड्रॉबैक। देखिए पहला बात ये बोले ना कि देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, फिर से बोलिए क्या बताइए, जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, जो न्यूक्लियस के साथ चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये मान लेते क्या चाहिए, न्यूक्लियस है, मान लेते क्या बताया, न्यूक्लियस है, ठीक। इसके चारों ओर कौन घूम रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन। अरे कौन घूम रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन। तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कौन सा पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर। तो ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा है मतलब एनर्जी क्या निकलेगा, बाहर। और कंटिन्यूअसली एनर्जी को ये चूंकि रेडिएट कर रहा है तो इसका एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और चूंकि एनर्जी घटेगा तो जो सर्कुलर पाथ है धीरे धीरे कौन सा पाथ बन जाएगा, स्पाइरल। तो उसका रेडियस क्या होगा, घटेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां जाके गिर जाएगा बताओ, न्यूक्लियस में। और फाइनली एटम क्या कर जाएगा, कोलैप्स। जो बात बिल्कुल भी गलत है। प्रैक्टिकली जो है इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है कोलैप्स करता, ये न्यूक्लियस में नहीं गिरता, इसीलिए एटम जो है कभी भी कोलैप्स नहीं करता। चलिए ड्रॉबैक्स पहला समझ में आ गया। दूसरा कि बोले कि देखिए कि ये चूंकि घूम रहा है ना, तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। फिर से बोलिए, ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी और क्या चाहिए, एनर्जी का क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। कैसे, कंटिन्यूअस लाइन। कौन सा लाइन बताया था, कंटिन्यूअस। तो स्पेक्ट्रल लाइन जो बनेगा क्या बनेगा बताइए, कंटिन्यूअस लाइन बनेगा। कैसे बनेगा स्पेक्ट्रल लाइन, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइन। लेकिन जब देखा गया वास्तव में तो कंटिन्यूअस नहीं, डॉटेड लाइन था,
ब्रोकन लाइन था या बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस लाइन था। अरे हाँ बताइए, इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताए तो याद रखना पड़ेगा। कहाँ गया, यहाँ गया, आजा। अरे बात समझा है। ड्रॉबैक्स में अकॉर्डिंग टू क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट क्या चाहिए, एनर्जी कंटिन्यूअसली। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द क्या चाहिए, न्यूक्लियस आल्सो रेडिएट क्या चाहिए, एनर्जी कंटिन्यूअसली। एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएशन डिक्रीजेस द क्या चाहिए, एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या का रेडिएशन क्या का डिक्रीजेस एंड स्टार्ट फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ and eventually electron will fall into क्या चाहिए, nucleus. This act will collapse क्या चाहिए, atom, but in particular atom does not collapse. अब आते कौन सा बताइए, दूसरा कि with the following a spiral path, जब स्पाइरल पाथ में घूमेगा ये भाई किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन का, it should radiate क्या चाहिए, continuously energy, a spectrum of क्या चाहिए, all possible frequency in given range, but in actual experiment energy spectrum are seen क्या चाहिए, discontinuous broken line। बात समझ में आया। अब आते क्या चाहिए, पोस्टुलेट और थ्योरी ऑफ क्या चाहिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल। फिर से बोलिए, पोस्टुलेट और ये। तो अच्छा बताइए, जो उसका पोस्टुलेट था और उसका जो ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का, वही बात ये बताएं। वो क्या बोले कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके चारों ओर घूम रहा है बताइए, और वो क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट। बोले कि ना ना ना, जब इलेक्ट्रॉन जो है, ये कौन है बताइए, इलेक्ट्रॉन किसके चारों घूमेगा बता, न्यूक्लियस का, ये कोई भी एनर्जी को रेडिएट। पहले लाइन समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या समझा, पहले पढ़िए तो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिवॉल्विंग इन अ सर्टेन ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी। जिसका मतलब जो रदरफोर्ड का क्या था, ड्रॉबैक, ये इसका क्या होगा, पोस्टुलेट। तो उसका ड्रॉबैक याद रखा, इसका पोस्टुलेट याद होगा कि नहीं याद होगा। दूसरा बात ये बोले कि देखिए कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसका पता है, इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका पता है, h बाई किसका, 2 पाई। पढ़िए कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए, h बाई क्या होगा, 2 पाई, l इक्वल टू क्या होगा, ns बाय 2 पाई, l इक्वल टू क्या बताओ, mv/r। अरे हाँ बताइए। तीसरा, तो फिर इसी में बोला गया कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है कभी एनर्जी को नहीं निकालेगा, नहीं नहीं, बोला कि एनर्जी निकालेगा, लेकिन आप जैसे बोल रहे थे वैसे नहीं। वो क्या बोले थे रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन, ये मान लेते बीच में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कि ये मान लेते न्यूक्लियस है तो इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे करके बढ़ रहा है ना। तो बोलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, वर्ड को बढ़िया समझना, हायर ऑर्बिट से किसमें जंप करेगा, लोअर ऑर्बिट, तब एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, और वो फोटोन एनर्जी के क्या होगा, बराबर। जो थर्ड लाइन यही है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप और ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू क्या चाहिए, लोअर ऑर्बिट, देन इट इमिट्स क्या चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म क्या चाहिए, फोटोन एनर्जी which is equal to difference of energy lower state to क्या चाहिए, higher state। ये आई माइनस क्या बता, EF HF और क्या बताता है, H में। बात समझ में आया। बताइए ड्रॉबैक्स इसके जाने से पहले इसका हम क्या चाहते हैं, एक बार फिर से बता दे, क्या चाहिए बताओ। हाँ हाँ, किसका बताइए, बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ क्या चाहिए, हाइड्रोजन एटम। बोली बने से क्या नाम है, बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या इसका पहला लाइन याद हुआ, जो उसका ड्रॉबैक्स था किसका बताओ, रदरफोर्ड का। वो क्या बोले थे कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके न्यूक्लियस के चारों ओर, वो हाई एनर्जी, वो हाई स्पीड में घूमेगा, और हाई स्पीड में घूमेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मतलब कि एक्सेलरेट करेगा तो वो तीनों चीज निकालेगा। क्या क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एनर्जी भी प्रोड्यूस किया। तो जब ऐसा कर रहा है वो, तो उसका रेडियस क्या होने चलेगा बताओ, घटते चलेगा, और एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, गिर जाएगा। तो ये बोले कि नहीं, पहले बात को समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो आपका घूम रहा है किसके चारों ओर बताइए, न्यूक्लियस का, विदाउट इमिशन। इमिशन मतलब क्या होगा, बाहर निकालना। क्या बाहर निकाले बिना, विदाउट इमिशन ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी। विदाउट इमिशन ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी। बात समझ में आया, विदाउट इमिशन ऑफ क्या बताता है, एनर्जी। नहीं समझ में आई वाला पहला। दूसरा बताइए, मतलब समझ में आई वाला क्या हुआ सब, कि ये बीच में मान लेते क्या बता, न्यूक्लियस है, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम घूम रहेगा, लेकिन वो एनर्जी को इमिट। दूसरा, अच्छा बताइए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये
और ये क्या बताओ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास होगा कि नहीं होगा, घूम रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, इसका रेडियस होगा नहीं होगा, तो एल क्या होगा बताओ एम वी आर। तो एल को क्या बोलता है एंगुलर मोमेंटम, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसका इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका एच बाय क्या होगा 2 पाई का। एच को क्या बोलते पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, नहीं समझ में आया। और थर्ड नंबर फिर इसे पूछा गया क्या एनर्जी को लिमिट करेगा ही नहीं करेगा, क्या बोलेगा करेगा, लेकिन वो नहीं जैसे आप बोल रहे थे, तो बोल फिर कैसे करेगा कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये क्या बताता है न्यूक्लियस, इसके चारों ओर को क्या बोल रहा है ऑर्बिट, अरे हाँ बोलिए, तो जो सबसे बाहर इसको क्या बोलेंगे हायर ऑर्बिट, अरे क्या बोलेंगे बताइए हायर ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहां से जंप करेगा बताइए, लोअर ऑर्बिट में क्या करेगा जंप, तब वो क्या करेगा बताओ, तब एनर्जी को क्या करेगा इमिट। मतलब कि लोअर स्टेट को क्या लिखेंगे आई, और ये हायर स्टेट को क्या होगा एफ, इसके बराबर किसके बताओ ई को, ई के बराबर क्या होगा बताओ ई आई माइनस क्या होगा बताओ ई एफ, अरे हाँ बताइए। और यही जो ई आई और किसके बताओ ई एफ जो होगा तुम्हारा किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ किसका फोटोन का, एनर्जी ऑफ क्या होगा बताओ तो फोटोन। क्या हुआ ये ज्यादा सिंपल उससे, हाँ वो तो बहुत भारी था कि मोस्ट ऑफ द मासेस एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन ये क्या वेरी स्मॉल रीजन, बहुत भारी था। दूसरा क्या कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इज सराउंडेड विद किसके साथ इलेक्ट्रॉन व्हिच रिवॉल्व्स इन ये क्या वेरी हाई स्पीड एंड रदरफोर्ड कंपेयर्ड atomic model with the solar system, nucleus as a sun and electron as a, जैसे प्लैनेट तुम्हारा सन के चारों ओर घूम रहा है वैसे इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमेगा बताओ। थर्ड क्या था बताओ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चौथा क्या था बताइए हबल एटम क्या बताओ तो न्यूट्रल। तो क्या वो बहुत भारी था क्या, वो जो ड्रॉबैक निकला उसका इसका क्या बोल गया पॉजिटिव, वो बोले एनर्जी को इमिट करेगा, बोले नहीं कोई एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। दूसरा क्या बोले कि एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा बताइए एच बाय क्या होगा 2 पाई, ये एनर्जी को इमिट तो करेगा लेकिन वैसे नहीं जैसे वो बताए थे हायर ऑर्बिट से कैसे करेगा बताओ लोअर ऑर्बिट। अब इसका क्या होगा बताइए, इसका ड्रॉबैक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक इसका नाम में ही छुपा हुआ है कि ये किसके लिए वैलिड है बता, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो पहला ड्रॉबैक इसका याद रख लोगे, ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है या हाइड्रोजन लाइक एटम। बस लाइक एटम मतलब क्या हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन बता सकता है कोई, क्या नहीं बता पा रहे लोग, अरे 1 इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे बताइए हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, तो हीलियम के लिए वैलिड नहीं है ये, लेकिन हीलियम अगर प्लस रहेगा तो ये तुम्हारा क्या का वैलिड हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। फिर बताइए लिथियम का नाम सुने हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 3, तो इसके लिए वैलिड नहीं है ये, लिथियम 2+ करेंगे ना, समझ में आया, अरे बात समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात है। फिर से बोलिए क्या बताए तो बहुत सिंपल सी बात है, फिर से बोलिए क्या बताइए बहुत सिंपल सी क्या है बात है ना। क्या बताओ ड्रॉबैक समझ में आया थोड़ा सा कि नहीं समझ में आया, क्या बताइए कि बोस थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर किसके लिए बता हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। एग्जांपल हीलियम प्लस लिथियम 2+, नॉट वैलिड फॉर किसके लिए बता हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस इट इज वैलिड सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड फेल्ड इन क्या चाहिए बता मल्टी इलेक्ट्रॉन। बोस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द क्या चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए ऑर्बिट। अच्छा इलेक्ट्रॉन का भी पढ़ता क्या चाहिए 2, 8, 18, 32 ये नहीं बताए थे, कौन नहीं बताए थे बोर्स, ये क्या हो गए थे बताओ फेल हो गए थे। बोर्स थ्योरी फेल टू हाउ एटम कंबाइन एंड फॉर्म क्या चाहिए मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन आपका जो है कंबाइन करके क्या बनाता है H2 मॉलिक्यूल बनाता है ना, नहीं बनाता, अरे बनाता कि नहीं बनाता है। नाइट्रोजन कंबाइन करके क्या बनता है N2, ऑक्सीजन क्या बनाता है O2, ये नहीं बता पाए थे। तो इसका बहुत सारा फेलियर है कि बोर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन क्या चाहिए हाउ स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन इनटू क्या चाहिए नंबर ऑफ लाइंस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्या चाहिए स्टार्क इफेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो कौन सा इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट, और जब तुम्हारा क्या बोलेगा बताइए कि जब बोलेगा कि आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ कैसे स्प्लिट कर रहा है अंडर किसके बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो ये तुम्हारा क्या बताओ जीएन इफेक्ट कि बोर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन हाउ स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन इनटू क्या चाहिए नंबर ऑफ लाइंस अंडर मैग्नेटिक फील्ड कौन क्या चाहिए जीमैन इफेक्ट। जब अंडर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कौन सा इफेक्ट जीमैन इफेक्ट, और उसका क्या होगा स्टार्क इफेक्ट। किसी को कोई दिक्कत है क्या, आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव यहाँ सारा दे दिए बन जाएगा क्या, इतना सारा ऑब्जेक्टिव। साइज ऑफ एटम बताइए इक्वल टू क्या होगा बताओ 10 के पावर माइनस क्या होगा 10, और 1 मीटर बराबर क्या होगा बताइए, हाँ प्लस में कि माइनस में, प्लस में क्योंकि माइनस में। यहाँ क्या पूछा 1 मीटर डॉट क्या चाहिए एंगस्ट्रॉम। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड डिस्कवर किया है ना।
बताए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनका जी फर्स्ट ऑर्बिट बाय बोर्स और मॉलिक्यूलर इज इक्वल टू कितना का बताइए h बाय क्या होगा 2 पाई द एंगुलर मोमेंटम क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल इज इक्वल टू क्या बताइए सेकंड ऑर्बिट बोला है n की वैल्यू कितना रखेंगे 2 into h बाय क्या होगा 2 पाई 2 रखेगा तो कितना होगा h बाय बोर्स थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर किसके लिए बताइए हाइड्रोजन प्लस लिथियम प्लस नन ऑफ दिस किसके लिए प्लस नहीं है किसके लिए प्लस नहीं है हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है हीलियम में भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया लेकिन लिथियम में अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन है 2 तो लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3 और लिथियम कितना हो गया 2 और इसमें कितना हो गया 1 अरे हाँ बताइए अगला हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे किसका रेडियस ऑफ क्या चाहिए एटम इतना सारा ऑब्जेक्टिव बता दिए और क्या बता सब्जेक्टिव ये नोट्स आपको कहाँ भेज दिए बताइए टेलीग्राम चैनल में अच्छे से पढ़ते रहिए ऑल दी बेस्ट।